मतलब राना सनाउल्लाह की बात को सीरियस ले रहे हैं। सर वजीर दाखिला है ना? हाँ नहीं, वजीर दाखिला हैं, वजीर खजाना भी नहीं है यहाँ पे। तो पाकिस्तान में वजीर खजाना की बातों को लोग अब सीरियस नहीं ले रहे, तो आज आगे चले गए। खैर, लेकिन आप मतलब सही है अपनी जगह, क्योंकि एक मनसब है उनके हाथ में। एक लारा था कि डॉक्टर साहब आएंगे, जादू होगा, नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट की जिस नहज तक पहुंच चुका है मुजम्मिल साहब, यह हुकूमत 7 माह में कुछ नहीं कर पाई। अगले आने वाले दिनों में जो 4-5 माह कह रहे हैं रिलीफ भी होगा, डिलीवर भी होगा, वो कैसे होगा? कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है हुकूमत के बाद जो कर सकती हैं? देखिए, बात यह कि आप, मुझे तो हैरत होती है कि आप लोग मतलब राना सनाउल्लाह की बात को सीरियस ले रहे हैं। सर वजीर दाखिला है ना? हाँ नहीं, वजीर दाखिला हैं, वजीर खजाना भी नहीं है यहाँ पे। तो पाकिस्तान में वजीर खजाना की बातों को लोग अब सीरियस नहीं ले रहे, तो आप तो आज आगे चले गए। खैर, लेकिन आप मतलब सही है अपनी जगह, क्योंकि एक मनसब है उनके हाथ में। उस बेचारे को क्या पता कि मईशत क्या है, मईशत में क्या हो रहा है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है, हमारी अदायगियाँ क्या है। उसका तो हाल बेचारे का ये था कि उसने कोई 40-50 करोड़ पे जो है इस्लामाबाद में धरने के चक्कर में जो है किराए भर दिए कंटेनरों के। वही जो है सैलाब जान को चले जाते पैसे या कुछ और चले जाते। वो तो एक जैसे कहते हैं हवलदार साहब डंडे वाला जो है बिठाया हुआ है हुकूमत में। तो उनको आप लोगों ने डराया इतना हुआ था, उन्होंने फिर करना था ना। नहीं, खुदा ना खासा कोई हमारा मुल्क है, कोई मतलब डराया हुआ क्या था? एक गमला भी टूटा है पूरे महीने। सर लाखों लोग अगर आप इस्लामाबाद ले जाते, उनकी हुकूमत, उनकी इंतजामिया बेबस होती, पूछ तो फिर उनसे लेते भाई मतलब क्या होता? लाखों क्या करोड़ों लोग भी जाए तो इस्लामाबाद सबके जाने का हक है। हाँ। और हम सारी जिम्मेदार कौम है, हमें पता है कि भाई क्या करना है। आप देख लें पूरे जीटी रोड पे जब चला हमारा ये लॉन्ग मार्च, कहीं पे कोई नुकसान दिखा दें। सही। अभी पिंडी गए, कोई नुकसान दिखा दें, ये कोई बदमाशों का टोला थोड़ी है। बिल्कुल, ये तो एक बड़ा मुहज़्ज़ब पाकिस्तान की मिडिल क्लास पढ़ी लिखी लोग और बाशऊर जिसे कहते हैं पार्टी है, जिसमें सबसे ज्यादा ये तो बेचारे अब हमें ताना देने लग गए। कभी कोई कहता है एलीट क्लास, तो कभी क्या, कभी कल्ट बोलना शुरू कर दिया है। तो ये वो वाली कौम नहीं है कि जो तोड़ फोड़ पे बिलीव रखती हो। सही। अच्छा, बहरहाल ये राना सनाउल्लाह साहब को तो कुछ पता नहीं है। तो लेकिन राना सनाउल्लाह को छोड़ते हम दोनों वज़ीर खजाना की बात करें, मिफ्ता और डार साहब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुख्तलिफ वो बात करें। वो कह रहे हैं बिल्कुल चीज़ें ख़राब हो रही हैं, स्कूक बॉन्ड की अदायगी मुश्किल हो रही है, डिफ़ॉल्ट की। वो कह रहे हैं नहीं बस सब कुछ ठीक हो रहा है। तो कैसे ठीक हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि मिफ्ता इस्माइल आज जो माशी सूरत हाल है, जितना मिफ्ता इस्माइल कसूरवार है, शायद अभी सालदार पे वो उतना कसूर करने के लिए 1-2 महीने और चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कि कसूरवार और मुजरिम जो है आज की माशी हालात का मिफ्ता इस्माइल है। उसने पहले दिन से आके झूठ बोले, गलत उसने जो है इशारिये बताए, फिर उसने हर रोज झूठ बोला कि यहाँ से पैसे आ रहे हैं, वहां से पैसे आ रहे हैं। फिर IMF को उसने गलत बजट दिया, गलत तखमीने लगाए। अब सोचे 11.5% तखमीना लगाया महंगाई का, अब स्टेट बैंक कह रहा है 23% होगी। और पहले दिन जब इन्होंने दिया था 11.5%, शौकत तरीन साहब और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 25% महंगाई होगी और 27% 3 महीने से चल रही है। फिर उसके बाद 5% ग्रोथ का गलत टारगेट दिया। वो अब स्टेट बैंक कह रहा है और इसकी वजारत खजाना कह रही है 2%। हम आज भी कहते हैं, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर 0% भी होगी तो मौजूदा होगा अगर हमने बराबर भी कर दिया। तो सारा बजट गलत बनाया, फिर IMF ने 3 दफा दुरुस्त कराया उसको, फिर अनरियलिस्टिक बजट बनाया। 29 अगस्त को जाके इधर उधर इन्होंने सबको बोल दिया था एक दफा IMF प्रोग्राम हो जाए तो दुनिया जहां से पैसे आ जाएंगे, अभी झूठ बोल के निकाल लो IMF को। IMF ने इनको गले से पकड़ लिया। अभी 29 अगस्त को जो है इन्होंने प्रोग्राम अप्रूव कराया। 2 महीने के अंदर IMF ने कहा कि आप फ्रेमवर्क पूरा रिवाइज करो। जो एक्सरसाइज मिफ्ता ने किया वो इसहाक डार साहब से करा रहे हैं। फिर आप आ जाए डार साहब पे, वो तो पता नहीं कोई अलग ही फ्लाइट पे उड़ने, कोई 30,100 मतलब फिट पे उड़ने आए। पहले तो कहते हैं मैं मूडीज को जवाब दूंगा। भाई मूडीज को क्या फर्क पड़ता है, आप जवाब दें। आज उसकी वजह से आपकी क्रेडिट रेटिंग कहां से कहां पहुंच गई। फिर उसके बाद आपने कहा मेरा 25 साल का तजर्बा है IMF से बात करने का। भाई आप वजीर खजाना 5 साल नहीं रहे, पिछले 25 साल रहे। 25 साल आप कैसे IMF से डील करते रहे? मतलब 20 साल किसी और मुल्क में वजीर खजाना थे क्या थे? तो बातें वो जो अब IMF के कान तक जाती हैं, IMF कहती है कि हम पागल है क्या जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब IMF ने उनको लोहे के चने चबवा दिए। 26 अक्टूबर को आना था, आज नवंबर खत्म हो गया। इतना मुश्किल वक्त हो गया है पाकिस्तान पे कि इस वक्त जो है डॉलर मुहैया नहीं है, एक्सचेंज रेट जो है बैंक जो बोल रहे हैं उस पर कुछ दे नहीं रहे, ओपन मार्केट वाले वहां नहीं दे रहे,
लोगों ने तफसीलात भेजना छोड़ दी हैं, बरामदात अलग गिर गई हैं, गूगल अलग जा रहा है, हब पावर ने अलग 150 मिलियन की जो है गारंटी रिकॉल कर ली है। वजीर आज़म तुर्की गए इन्वेस्टर से कि आप सरमायाकारी करें, उन्होंने वहां पे कहा कि भाई हमारे पैसे नहीं रिलीज करते आप लोग। तो जहां से देखो कंपनियां बंद हो रही है, मोबाइल कंपनियां बंद कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।